वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे महानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवम्। त्वां ब्रह्म केचिदभयन्ति परेच कालम् केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम् पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्मः। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अंतर्गत पिछले प्रसंग में हमने आपको पिपलाद जी की कथा सुनाई और उपमन्यु जी को वरदान देने वाले इंद्र रूप सुरेश्वर स्वरूप में भगवान ने जो अपना स्वरूप बनाया, ये सुरेश्वराचार्य सुरेश्वरावतार कहा जाता है। सुरेश्वर स्वरूप में भगवान शिव ने अपना स्वरूप बनाया। इसी क्रम में नंदीश्वर सनत कुमार जी को बतला रहे हैं कि सनत कुमार जी, हम पीछे पार्वती जी के विवाह के प्रसंग में भगवान के 3 स्वरूपों की चर्चा कर चुके हैं। एक तो वो स्वरूप था जब पार्वती जी भगवान शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो पहला स्वरूप वो जटाएं बढ़ा करके ब्रह्मचारी स्वरूप में गए थे परीक्षा लेने के लिए। तो वो स्वरूप ब्रह्मचारी स्वरूप जहाँ पर शिव जी की थोड़ी सी बुराई की तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, यहाँ से हटाओ या मैं हट के चली जाऊंगी। एक
अवतार वो कहा जाता है ब्रह्मचर्य अवतार, ब्रह्मचारी स्वरूप में भगवान का अवतार। उसी क्रम में दूसरा अवतार ये हुआ था कि जब भगवान ने स्वरूप दिखा करके ये कहा कि चलो मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ, तो पार्वती जी ने कहा ऐसे नहीं, मेरे घर आकर के मेरे माता पिता से मांगना पड़ेगा, वो देंगे तब हम चलेंगे। तो महाराज जी ने एक उसमें जो कलाकारी की थी, पीछे प्रसंग आ चुका है, हिमाचल जी गंगा स्नान करने गए थे और यहाँ इन्होंने पहुंच करके भगवान शिव जी ने गाना नाचना सब कुछ दिखाया, नर्तक बने। और जब माता जी ने कहा देने के लिए आई धन रत्न अन्न, तो भगवान कहते हैं कि ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान ने कहा पार्वती जी का हाथ दे दो। तो ये नर्तक नाचने वाले का नट का अवतार है। एक ये अवतार की गिनती में आता है, महाराज जी ने नंदीश्वर जी ने ये बताया। तीसरा स्वरूप वो है जो आपको याद होगा, इंद्र ने कहा था कि अब तो हिमालय सबसे बड़े हो जाएंगे। हाँ, तो कोई बुराई करने को तैयार नहीं हुआ। तो इंद्र इन्हीं की शरण में गए कि अपने शादी में, अपने विवाह में विघ्न आप ही डालो, अपनी बुराई आप करो। तो वैष्णव साधु का स्वरूप बना करके प्रभु अपनी बुराई करने स्वयं गए। ये वैष्णव साधु के स्वरूप में भगवान ने जो अवतार बनाया, ये जो स्वरूप बनाया, इसको भी वैष्णव साधु अवतार कहते हैं। तो पार्वती जी के विवाह में ये 3 अवतार नंदीश्वर जी ने बताए। इसके पश्चात बात आती है, अब सुनने वाले नहीं हैं तो फिर हम क्या कहें। अश्वत्थामा की कथा प्रारंभ होती है। इसके पश्चात एक आध लोग तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि सनत कुमार जी द्वापर में जो कौरव पांडवों के गुरु जी थे द्रोणाचार्य जी, उनके घर में उनके पुत्र रूप में भगवान स्वयं आए। जिनका नाम अश्वत्थामा कहा जाता है। ये भगवान शिव के ही अवतार हैं। सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोरश्वत्थामा वयं परम। बृहस्पतिर्महाबुद्धिर् देवैर्षेरंशतो मुने भरद्वाज समुत्पन्नो
द्रोणो यो निज आत्मवान। पहले परिचय देते हैं कि महाराज द्रोणाचार्य कौन है। द्रोणाचार्य जी का परिचय ये आता है कि जब ये भूमिका बनी है द्वापर के अंत में, जनसंहार की, देवता दैत्यगण जो थे वो वहां से जब भागते हैं स्वर्गलोक से हार करके, भयभीत होकर के, तो उन्होंने विचार किया कि अब पृथ्वी तल पर चलो। यहाँ जहाँ जाते हैं स्वर्गलोक पाताल लोक में, यहाँ जहाँ जाते हैं तो पकड़ जाते हैं जल्दी। पृथ्वी लोक पर, भूलोक में अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहाँ हमें छिपने में भी सहायता मिलेगी और इतनी शीघ्रता से हमारा नाश नहीं होगा। मुख्य बात है यहाँ की। तो महाभारत की कथा में द्रोणाचार्य जी का प्रथम परिचय जो होता है आदि पर्व में होता है, जहां पर ये कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु जी के 5 पुत्र। राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर बिठाए गए थे, मजबूरन पांडु रहे नहीं, तो ये बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते इनका ये हुआ, छोटी सी गेंद थी, गेंद कुएं में गिर गई। अब बच्चे सब परेशान, वहां कोई दूसरा नहीं, गेंद कैसे निकाली जाए। तो वहां पर प्रथम बार द्रोणाचार्य जी सामने आते हैं। और क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि इनके जो कुल गुरु हैं वो कृपाचार्य जी हैं, और कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य जी को विवाहित थी। और जैसे उपमन्यु जी का हाल बताया, ऐसे ही इसका अश्वत्थामा का भी हुआ। ये दूध मांगता था, इसने दूध मांगा, कहीं खाने को मिल गया बचपन में। और द्रोणाचार्य जी पहले ससुराल में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तो वहां इसको दूध खाने को मिला। घर पर आता है, माता का नाम है कृपी, कृपाचार्य गुरु जी है, उनकी बहन है, कृपी नाम है उनका, माता अश्वत्थामा की। और माता जी ने वही चावल का घोल बनाकर के उसको दे दिया, इसने मुंह से लगाया, फेंक दिया, कहा ये दूध नहीं है, हमें दूध चाहिए। अब क्या हो, दूध कहाँ से आए, कैसे आए? तो द्रोणाचार्य जी के गुरु भाई थे राजा द्रौपद,
कंपिल के राजा थे, कुछ लोग कहते हैं यही कंपिल है। राजा थे जो मित्र थे, स्कूल के मित्र था। वही बात थी कि उनका जब कोई आवश्यकता हो आप हमें याद करें। सब अपने अपने घर गए। द्रोणाचार्य ने ये सोचा चलो गुरु भाई हैं, उनसे गाय मांग लेते। वो इस सोच में वहां गए। जाकर के इन्होंने द्वारपाल से पहले तो कहलाया कि महाराज जी को सूचना करें। तो उनके गुरु भाई द्रोणाचार्य जी आए, उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल जाता है, सभा में कहता है, महाराज ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो सभाएं होती थी खुली। द्रोणाचार्य जी पीछे से चले, चलो उसे आने में देर हुई द्वारपाल को, तो आप चले गए सभा में। इसने देखा कोई न तो बात की न कुछ। द्रोणाचार्य जी ही कहते हैं महाराज की जय हो। राजा के सामने जाकर के प्रणाम तो कर नहीं सकता, पर ये नियम है, मर्यादा है कि अगर अपने से बड़ा है पद में, विद्या में, तो उठ करके सम्मान। ठीक है, गुरु भाई थे, ब्राह्मण है, उस नाते से सम्मान मिलना चाहिए था। द्रुपद ने सम्मान नहीं किया। तो साथी होते हैं तो वो फिर इसका भी ख्याल नहीं करते हैं। मित्र हैं बचपन के, नहीं भी किया तो क्या हो गया। महाराज जी ने वैसे ही बोल दिया, महाराज जी की जय हो, द्रुपद महाराज की जय हो। यहाँ भी प्रणाम करने योग्य है, उसको पहले प्रणाम करो। और वो पहले से ही आशीर्वाद दे अगर दे रहा है, ये भी उचित नहीं है, ये भी उल्टा होता है। एक तो ब्याह गढ़ी के बाबू जी मिल गया ना, तो हमारी आदत थी, बड़े बोल रहे तो हम नमस्ते कर देते। एक बार हम शास्त्री जी के पास बैठे थे, तो हम ये जैसे ही शास्त्री जी की तरफ मुड़े, हमने कह दिया अपने नमस्ते कर। अरे बहुत जब सबसे पहले हमें मौके नहीं थे बात करें, तो क्या बड़े बोल रहे हैं, किसों का बड़े बोल रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो अब जिसको याद रही उसने याद रखी इस समय तक भी। तो ये हुआ, इन्होंने कहा कि महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, अपना परिचय दिया, हम आपके गुरु भाई हैं। मन में सोचा कि राजा है, भूल गया हो सकता है, हाँ कभी जमाना हो गया, स्कूल छोड़े समय हो गया। तो द्रुपद कहता है कि राजा और भिखारी की मित्रता कैसी? मित्रता तो समाज में होती है। तुम्हें मांगना है तो मांगो जो चाहिए, मित्रता की बात भी क्यों? हम राजा ठहरे, राजा के पुत्र, और राज सिंहासन तरफ राज्य है। ठीक है, स्कूल में जाने कितने विद्यालय में साथ में पढ़ते हैं, रहे होंगे कभी साथ में। ये कह करके उसने तिरस्कार कर दिया। महाराज जी
वैसे ही लौटाए, मांगा नहीं। क्या मांगे जब मित्रता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो जब झोली डाली है तो कहीं मांगे। निराश होकर के महाराज जी वहां से चले आए। यहां आकर के विचार ये था कि जो कृपी हैं, उनकी पत्नी है, कहा बच्चे के सहित तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ देंगे। कृपाचार्य जी के यहाँ बच्चे को सब कुछ मिलेगा। तो राजपुरोहित हैं, राजगुरु हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आचार्य हैं, और हम कहीं फिर निकल के देखेंगे। वो आए हुए थे कृपाचार्य के यहाँ प्रातः काल पूजा के पश्चात। उपरंतु उस मार्ग से निकल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वो गेंद नहीं निकल रही थी। रुके, देखा क्या है, बच्चों से पूछा, युधिष्ठिर आगे आया, गुरु जी आगे आए कि महाराज प्रचित अपने कमल के पुत्र हैं, हमारी गेंद गिर गई इसमें से, अब यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, आप निकाल दो। तो हंस के कहा गुरु जी ने कि पढ़ने जाते हो? कहा कृपाचार्य जी के, कहा हमारे जो गुरु हैं वो पढ़ाते हैं गुरुदेव। अच्छा, उन्होंने ये तुम्हें नहीं बताया कैसे निकाली जाए? वही हंसी बच्चों जैसी बात हुई, का अच्छा लगा। तो वो झाड़ू कैसे नहीं सीखे होते हैं, तेली, हाँ, वो थी महीन वाली जो झाड़ू में यूज होती है। तो महाराज ने लेकर के और ऐसे करके मार के एक में एक लगाते हुए आ गई और पकड़ के खींच के और महाराज बच्चों को गेंद दे दी। बच्चे खेलने लगे, चले गए। सायंकालीन जब तक ये बच्चे पहुंचे हैं, दोपहर में ही घर पर इन्होंने जाकर के भीष्म पितामह जी की गोदी में सब टूट पड़े। वहां तो सुनाती बनती है, चारों तरफ से घेर लिया, बाबा बाबा बाबा। क्या हमारी गेंद गिर गई थी आज? कि बाबा जी उधर से निकले और उन्होंने ऐसे करके गेंद निकाली। जो इन बच्चों ने बताया, भीष्म जी समझ गए। भीष्म जी समझ गए द्रोणाचार्य आए हैं। क्यों? वो इसलिए समझ गए कि ये विवाह भी भीष्म जी ने ही किया था। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी जंगल में एक वृक्ष के नीचे शांतनु पिताजी को मिले थे। भीष्म जी ने के आने से पहले उन्होंने इनका दोनों का लालन पालन किया था। गंगा जी जब भीष्म को दे गई तो भीष्म जी आ गए थे, उसी समय इनका विवाह किया गया था। तो भीष्म जी द्रोणाचार्य को जानते थे, इनके संगठन में ही वो विवाह इत्यादि हुए थे। तो उन्होंने जान लिया कि द्रोणाचार्य इसका मतलब आए हैं। सायंकालीन बेला में उन्होंने भेजे अपने कर्मचारी और कहा द्रोणाचार्य जी आए जो उनको सम्मान के सहित बुलाओ। सम्मान सहित महाराज जी बुलाए गए। द्रोणाचार्य जी का विधिवत आदर सम्मान भीष्म जी ने किया है, बैठाया। महाराज जी वही कुशल प्रश्न पूछी, तो ठीक है, होता हमारा सब ठीक है। भीष्म जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु एक प्रार्थना है। द्रोणाचार्य जी ने कहा है कि ये आप आदेश करो। और उनकी दृष्टि में तो बड़े हैं, वो ब्राह्मण की दृष्टि से हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। प्रभु एक प्रार्थना है हमारी, का बताओ।
कहा ये हमारे बच्चे हैं। सब शायद इनसे आपकी भेंट हुई है, प्रातःकाल खेल रहे थे, गेंद गिरी थी तो कहा हाँ हुई थी भेंट। कहा इनको पढ़ाने के लिए आप स्वीकृति दें। हम चाहते हैं कि हमारे इन राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा आप करें। तो वो जानते थे कि इस समय इस स्थिति में फिर दूसरा कोई है नहीं। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ हस्तिनापुर पहुंचे। इससे पूर्व की स्थिति यहाँ पर जो बताई है, ये जब दैत्य लोग संसार में पृथ्वी पर आ गए, कोई दुर्योधन का रूप धर के आ गया, कोई कंस का रूप धर के आ गया, ये दुष्ट राजाओं के देश में ये सब दैत्य यहाँ पृथ्वी तल पर आ गए। तो इनके लिए, इनकी व्यवस्था के लिए देवताओं की ओर से भी लोगों ने अवतार किए। तुम्हारा द्रोणाचार्य जी जो हैं ये बृहस्पति जी के अवतार हैं। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में यहाँ पर अवतार लिया था, आए थे और यहाँ महर्षि भरद्वाज जी के ये पुत्र बने हैं। द्रोणो अयोनिज आत्मवान, अयोनिज भी हैं, मतलब यज्ञ कुंड से ही इनकी उत्पत्ति है। द्रोणाचार्य जी की माता जी भरद्वाज जी पिताजी का नाम आता है। और हैं उत्पन्न होने की कथा है, तो जानते हैं आप महाभारत में जिस प्रकार की कथाएं हैं उसी प्रकार की कथाएं उनकी। अयोनिज पुत्र हैं। इस धनुर्वेद के अच्छे ज्ञाता भरद्वाज जी माने जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि धनुर्वेद 2-3 आचार्य हैं, एक भरद्वाज जी हैं, एक शरद्वान जी हैं, जिनके पुत्र रूप में कृपाचार्य और कृपी बताए जाते हैं, और एक जमदग्नि जी हैं, परशुराम के पिताजी। ये धनुर्विद्या के अच्छे आचार्यों में गिनती होती है। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि भरद्वाज जी ने ही धनुर्विद्या प्रारंभ की। भरद्वाज जी ने बहुत काम किए हैं। अपने यहाँ भरद्वाज जी ने ही विमान विद्या भी इन्हीं के नाम से जानी जाती है। विमान शास्त्र, विमान भी तो बनते थे। तो उस स्थिति में जब ये यहाँ उत्पन्न हुए, इनका विवाह हुआ। धनुर्वेदे च वेदे च निष्णातम यम विदुर्बुधा। वेद के भी अच्छे जानकार थे और धनुर्वेद के, धनुर्विद्या के भी अच्छे जानकार थे। इन्हीं के बारे में मैंने पढ़ा जो है आजकल धनुष के मंच पर परशुराम जी बोल देते हैं जो श्लोक, वो इन्हीं द्रोणाचार्य जी का है। कहीं महाभारत में आया है या कहीं हमने आज जगह पर आया है, मैंने पढ़ा है। इन्होंने ही अपना परिचय दिया है कि अग्रतः चतुरो वेदा अपृष्ठतः सशरम धनु। मैं वो ब्राह्मण हूँ कि आगे चारों वेद हैं मेरे और पीछे धनुष बाण भी रखता हूँ। अग्रतः चतुरो वेदा,
पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शास्त्रादपि शरादपि। दोनों विद्याएं हैं मैंने, कमांड दोनों विद्याओं पर है, शास्त्र पर भी और शस्त्र पर भी। मुझे याद नहीं भी याद है कि संभवतः इन्होंने ये द्रौपद के सामने कहा है, द्रोणाचार्य ने, जिस समय अर्जुन ने बांध के खड़ा किया आकर के द्रौपद को, तब द्रोणाचार्य ने अपना परिचय दिया है कि तुम हमें जानते नहीं, गुरु भाई तुम्हारे थे। अग्रता चतुरो वेदा, मैं वेद का भी विद्वान हूँ, और तुम ये नहीं जानते थे कि जहाँ तुमने शिक्षा पाई वहीं मैंने भी शिक्षा पाई है, तो ये शस्त्र शिक्षा भी मेरे पास है। तो इस प्रकार से संतान नहीं थी महाराज की, अश्वत्थामा के उत्पन्न होने से पहले। कौरवाणां से आचार्य आसीत स्वबल तो द्विज। अपने बल पर, अपने विद्या बल पर महाराज जी कौरवों के आचार्य बने, और महारथ सुविख्याता षट्सु कौरव मध्यतः। अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों बल के आधार पर महाराज जी जो 6 मुख्य महारथी थे कौरवों में, उनमें द्रोणाचार्य की भी गिनती होती थी। जिस श्रेणी में महाराज भीष्म जी गिने जाते हैं, उसी श्रेणी में गुरुवर द्रोणाचार्य जी की भी गिनती होती थी। कहते हैं कि सहायार्थम स आचार्य सते विपुलम तपः। यहाँ जो उपपुराण कह रहा है कि सहायार्थम कौरवाणाम, ये जो तपस्या की है ये कौरवों का बल बढ़ाने के लिए, उनकी सहायता के लिए महाराज ने तपस्या की। शिवम उद्देश्य पुत्रार्थम द्रोणाचार्योत्तमः। पुत्र प्राप्त करने के लिए, महारथी अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की, और उसमें विश्वास ये है कि कौरवों की सहायता के लिए, यानी इतने महाराज जी समर्पित हो गए भीष्म जी के प्रति। युद्ध प्रारंभ होने से पहले भीष्म जी ने कहा द्रोणाचार्य जी से, महाराज ये परिवार का झगड़ा है, हम तो बंधे हैं, आप क्या करें। लड़का नाते बनते हैं तो नाने तो नहीं मानते, तो हम कहाँ जाएंगे। और महाराज आपको इस झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा हो, आप हमारे परिवार के झंझट में न पड़े। तो द्रोणाचार्य ने वहाँ पर कहा है, भीष्म जी आपने उस समय हमें सम्मान दिया है जब हम सब ओर से निराश हो गए थे। गुरु भाई ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, जो होना है वो। द्रोणाचार्य जी इस वचन पर बंधे थे भीष्म जी से, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो हमारे भाग्य में होगा हमें मिलेगा। आज द्रोणाचार्य जी तपस्या करने के लिए गए हैं,
भगवान शिव जी ने दर्शन दिए। दर्शन दे करके कहा ब्राह्मण वरदान मांगो। तो ब्राह्मण जब वरदान मांगते हैं कहते हैं कि स्वांशजं तनयं देहि, प्रभु पुत्र दीजिए। इन्होंने आप जैसा नहीं मांगा, कहा अपने अंश, अपना अंश दीजिए। बात तो ये बोला करते हैं, अंश काट थोड़े देंगे हम यहाँ। स्वांशजं तनयं देहि सर्वाजेयं महाबलम्, अजेय हो, सर्व अजेयम, कोई उसको हरा न सके, ऐसा दीजिए और महान बलशाली। ये मांगा है महाराज जी ने पुत्र। तच्छ्रुत्वा द्रोणवचनं शंभु क्रोधे तथा कृति, उनकी वाणी सुनकर के भगवान ने कहा ठीक ऐसे ही होगा। वरदान देकर के शिव जी चले गए। द्रोणाचार्य जी घर लौट के आए। बहुत कथाएं हैं, फिर याद आ गई ये घटना। द्रोणाचार्य जी ने जिन गुरु जी से अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली थी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, जहां ये द्रुपद साथ में पढ़ते थे। उसके बाद में जब ये द्रुपद से ये हो गया तो द्रोणाचार्य जी के हृदय में एक बात ये भी आया, यहाँ भीष्म जी के पास पहुंचने से पहले, कि उसी समय घटना है परशुराम जी ने यज्ञ की थी और वो दान कर रहे थे। तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि चलो ना हो तो वहीं चलें, क्यों किसी राजा के पास जाएं, चलो ब्राह्मण के पास ही चलते हैं। वो दान कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी विपुल बार महिदेवन देनी, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी जीत करके जिन्होंने बार बार ब्राह्मणों को दी है, चलो आज वहां से मांगते हैं। द्रोणाचार्य जी वहां पहुंचे परशुराम जी के पास में। बाकी जब वो होता है तो फिर जहां जाओ लोग कहते नहीं घर से खाए के न चलो, तो फिर दूसरी जगह भी मुश्किल हो जाता है। महाराज जी जब तक वहां पहुंचे परशुराम जी के पास में एक वो मिट्टी का कमंडल, उतने जलपात्र रखा था, हर्षा और वो सब रखा था, धनुष्मान होता वो तो सही, उतने रह गया सब। द्रोणाचार्य जी पहुंचे, प्रणाम किया। परशुराम जी ने देखा, वो भी पहचान गए ब्राह्मण आए, आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य से कहते हैं कि ब्राह्मण कैसे आए? कहा प्रभु क्या बताएं, जो हम लेकर के आए थे इच्छा, तो वो तो पूरी हो नहीं सकती, तो कहना व्यर्थ है प्रभु। कहा नहीं, फिर कहो। कहा कुछ आपसे याचना करने आए थे, आपके पास तो कुछ है नहीं, आप तो जरूर प्रदान कर दोगे, क्या मांगे आप आपसे? गुरु हो तो ऐसा हो। परशुराम जी कहते हैं ब्राह्मण तुम आए हो कुछ मांगने के लिए, अभी मेरे पास दो चीजें हैं और मैं तुम मांग सकते हो। एक ये शरीर है और एक ये धन,
और फरसा ये रखा है। शस्त्र विद्या है और ये शरीर है। ये बाहरी चीजें अभी हैं मेरे पास, क्या चाहिए तुमको? यही कहते हैं बुद्धि। मांगने क्या गए थे और सामने से अगले ने क्या कहा? तो इधर भी ब्राह्मण की बुद्धि है। कहा महाराज आप इतना प्रसन्न हैं तो बस शस्त्र विद्या में दे दीजिए। शरीर का क्या है? आपका शरीर है, आपका शरीर हम ले जाकर के हमारी कौन प्रयोग में है? आप इतने बड़े महान पुरुष हैं, शरीर लेने का मतलब हम आपसे कहें कि प्राण छोड़ दो, दहेज की आज्ञा देते हैं और वो शरीर किस काम का होगा? का प्रभु आपकी इच्छा है, आज आपने कह दिया आप देना ही चाहते हैं तो शस्त्र विद्या दे दीजिए। तो परशुराम जी से भी शस्त्र विद्या ये पाई थी द्रोणाचार्य ने। और परशुराम जी के ही शिष्य भीष्म जी रहे। द्रोणाचार्य के भीष्म जी के बाद में फिर किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दी महाराज ने। परशुराम जी ने धोखे से कर्ण ले आया, अपने को ब्राह्मण बता करके वो धोखे से ले आया, इसीलिए उसके अंतिम समय में शिक्षा काम नहीं आया। विद्या संसार में 3 प्रकार से प्राप्त होती है। 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है गुरु की सेवा करके जो विद्या प्राप्त होती है, सबसे अच्छी मानी है। गुरु शुश्रूषया विद्या अविपुलेश धनेन वा। दूसरा तरीका है धन देकर, गुरु को सब प्रकार से संतुष्ट करके। प्रथम गुरु सेवा से संतुष्ट करके, दूसरा है धन से संतुष्ट करके, और तीसरा मार्ग है अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपपद्यते। कोई विद्या आप जानते हैं, कोई हम जानते हैं, आपस में बदल लेते हैं। राजा नल की कहानी में आता है, अयोध्या के राजा थे ऋतुपर्ण। नल के ऊपर जुआ हुआ खेल चुके थे, आपत्ति आई थी तो रथ हाँकते थे ऋतुपर्ण राजा का। वो गणित विद्या का अच्छा जानकार था और महाराज नल घोड़ों की विद्या, रथ हाँकने, घोड़े रखने, घोड़े पहचानने, कौन काम का है कैसे, ये बहुत अच्छी विद्या राजा नल जानते थे घोड़ों संबंधी, और वो गणित संबंधी जानता था। तो इन्होंने मार्ग में अपनी विद्याओं का आदान प्रदान किया है। निकलते जा रहे थे, उसका रथ बहुत तेज, रात भर में अयोध्या से विदर्भ पहुंचना था, मराठा उधर। राजा नल ने रथ हाँक रहे थे और उनका पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो। रास्ते में चल रहे थे तो वो ऋतुपर्ण का जो अंगूठा, जिसको कहें आप दुपट्टा, वो गिर गया। ऋतुपर्ण ने कहा कि रोको रथ, वो हमारा दुपट्टा गिर गया। तो वो सारथी कहता है महाराज 4 योजन निकल गए हम, जब तक आपने कहा, अब छोड़ो मुझे। गिरा, तुमने कहा कि रोको, कहा हमारा 4 योजन निकल चुके हैं। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ, रास्ते में एक पेड़ पड़ा। राजा ने कहा कि साक्षी तुमने अपनी बात बताई तो हम भी बताते हैं। देखो इस पेड़ में इतने पत्ते हैं,
इतने फल हैं, देख के उसने बताया। नर ने कहा ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम एक चीज तो कहेंगे, दूसरी को कर लेंगे विश्वास, जब एक से ही निकलेंगे। तुम्हारा अपने पेड़ काट के गिरा दिया, फल गिरे, तो जिसने उसने बताया थे उतने निकले। हाँ, उसने ये भी कहा था कि इतने ऊपर पत्ते हैं और इतने जमीन पर है। तो फिर वो विद्या उसने नल को दी है, वो उनके जुआ खेलने में काम आई है आगे चल करके। तो ऐसे विद्या अपनी दो, दूसरे से लो, ये तीन ही मार्ग हैं विद्या पाने के। गुरु की सेवा करके, गुरु को धन से संतुष्ट करके, अथवा अपनी विद्या दे करके दूसरी की विद्या लो। चौथा कोई मार्ग विद्या पाने का नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके पास ये विद्या परशुराम जी के विशेष थे, इसीलिए भीष्म जी को जानकारी थी। कृपाचार्य जी थे, लेकिन फिर भी इनको हेडमास्टर इनको बनाया गया। अभी तक कृपाचार्य जी थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी स्थिति इनको पुत्र प्राप्त हुआ, अश्वत्थामा। बचपन से ही बहुत होशियार था, पढ़ाई में भी ठीक था, लेकिन अर्जुन के आगे नहीं हो पाया। पढ़ाई में अर्जुन के आगे नहीं हो पाया। इस कारण से जब पार्टी बंदी हुई तो ये दुर्योधन की तरफ चला गया, क्योंकि मामा शकुनी आ गए थे और उन्होंने कहा कि फूट डालो। मामा शकुनी इसलिए नाराज थे, पांडवों की जो राजा पांडु के दो रानी हैं, कुंती और माद्री, और धृतराष्ट्र की एक रानी है गांधारी। गांधारी के भाई हैं शकुनी। शकुनी को क्रोध इस बात का है कि मेरी इतनी सुंदर बहन, उसका विवाह अंधे के साथ कर दिया। शकुन को केवल ये क्रोध है, और वो क्रोध किसके प्रति है? भीष्म पितामह के प्रति। क्योंकि उस समय भीष्म पितामह से संसार के किसी भी योद्धा की, किसी भी राजा की, किसी की स्थिति नहीं थी जो भीष्म पितामह का सामना करे या उनके समक्ष नहीं करे। तो गांधार के जो नरेश थे, आजकल जैसे काबुल गांधार कहते हैं, उधर सुवर्ण नाम था उनका। ये पुत्री थी, गांधारी कही जाती है, और वो जो शकुनी है ये पुत्र था। तो महाराज जो वृद्ध थे, शकुन को बुरा करा, उसने विरोध किया, लेकिन पिताजी ने कहा शकुन के भीष्म पितामह से विरोध करने वाला अब तक कोई भाई नहीं चलता है, जिनसे भगवान परशुराम भी सामने से हटके चले गए। बस ये इसके दिमाग में भरा हुआ था कि इनके कारण ये हुआ। बस इतने जो विरोध मानता था, उसने कहा हम चैन से रहने नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तो ऐसे करेंगे। बचपन से ही भाइयों के बीच में ये डाल दिया था
और उसके कारण ये अश्वत्थामा भी, अब बच्चों में थोड़ी सी कंपटीशन होती है, जब वो उधर नहीं जा पाता तो 100 इधर हैं, तो वो इस पार्टी में हो गया। इस कारण से यहाँ पर ये रहा है और कोई विशेष बात नहीं थी। अर्जुन से कोई शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं है। और उसमें अंतर ये पड़ गया कि जो अर्जुन के अंतर योग्यता है वो इसके अंतर्गत नहीं है, इसलिए जो अर्जुन को विद्या, विशेष विद्याएं दी गई, वो गुरु जी ने अपने पुत्र को नहीं दी। आरत अधिकारी जहाँ पावई, बूढ़ो तर्जन साधु दुरावई। ज्ञान के लिए, विद्या के लिए पात्र देखा जाता है। शिक्षा कहते हैं कोई भी चीज है, उपयुक्त पात्र होना चाहिए, उसी में ठहरती है। तेजाब अगर आप धातु के बर्तन में रखेंगे तो छेद कर देगा, निकल जाएगा, फैल जाएगा। ऐसे ही होता है विद्या का। कौन सी विद्या किसे दी जाए ये गुरु ही निर्णय करके जानता है और वो देता है। जितना एकाग्र चित्त अर्जुन हो सकते हैं, उतने ये 105 एक भी नहीं एकाग्र हो सकता है। इसलिए अर्जुन को विशेष शिक्षाएं मिली थी और विशेष बाण विद्या मिली थी, जो किसी की बात नहीं थी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रथम रूप में इसका अश्वत्थामा का महाभारत के युद्ध में तब आता है जब युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य जी शरीर छोड़ते हैं। दस दिन भीष्म पितामह रहे युद्ध में। दस दिन जब तक द्रोणाचार्य सेनापति रहे, उसमें 13वें दिन की घटना है। 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया है। बस अन्याय उसी दिन से प्रारंभ हुआ है। 12 दिन और लगभग 13वें दिन के शाम तक जो युद्ध चला है वो धर्मपूर्वक चला है। तब तक ये होता था कि दिन में लड़ाई हो गई, शाम को सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद है, फिर कोई किसी से मिले, कोई किसी के घर जाए, कोई सब छूट थी। आजकल कैसे इधर का उधर नहीं हो सकता था आदमी। जो जिस पार्टी में है वो अपनी पार्टी में है, लेकिन मिलना चाहे दुर्योधन तो जाकर के धर्मराज से मिले, और धर्मराज की इच्छा हो तो किसी से मिले। लेकिन जो राम कीन चाहें सोई, भगवान की इच्छा है। गीता में उन्होंने कहा है कि हम तो संहार करने के लिए आए हैं। कालोत्मी लोक क्षय प्रवृत्तो, मैं काल हूँ, केवल मात्र इसलिए आया हूँ संसार का भार हल्का करने के लिए। अर्जुन से कहा तुम केवल निमित्त बनो, ये सब मरे हुए हैं। उसी में विराट रूप दिखाया।
भगवान ने सोचा कि ऐसे बहुत दिन चलेगी लड़ाई, पता नहीं कितने दिन चले। 10 दिन भीष्म पितामह जेल गए। तो भगवान ने उनकी नजर में अपना पराया कोई नहीं है, याद रखिएगा। अभिमन्यु सगा भांजा है सुभद्रा के लड़का, और महाराज जी ने आहुति दे दी बीच युद्ध में, डाल दिया उसको। पंद्रहवें दिन सायंकालीन बेला में चक्रव्यूह का युद्ध था। अर्जुन थे नहीं, बच्चा फंस गया, 16 साल की उम्र, घुस तो गया, निकलना नहीं जानता था। 6 महारथी अंदर थे और 7वां जयद्रथ बाहर, जिसने और किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। वहां 6 के 6 ने मिलकर के कर्ण ने कहा द्रोणाचार्य से कि गुरुजी आप तो कह रहे थे बच्चा है, ये बच्चा है, ये लगता है कि जैसे अर्जुन स्वयं खड़े हैं सामने, श्री कृष्ण खड़े हैं सामने, ये दोनों का स्वरूप दिखाई पड़ता है। और क्या महाराज हम अब तक भाग जाते, कर्ण कह रहा है कि हम अब तक भाग जाते, आपके कारण खड़े हैं और दुनिया हंसेगी कि कर्ण पेट दिखा करके भाग गया, इसलिए खड़े हैं कि मेरी कोई गति नहीं चल रही इसके आगे। कर्ण कहता है, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य खड़े हैं किनारे पर। द्रोणाचार्य कहते हैं कि कर्ण बात तो ठीक कहते हो, कि देखो बच्चा है, अर्जुन का पुत्र है, हम तो बाण चलाएंगे नहीं, द्रोणाचार्य ने साफ कह दिया। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता सकता हूं कि अगर तुम कोशिश करो कर्ण तो इसका धनुष काटा जा सकता है। गुरु तो फिर गुरु परम गुरु है, जिसके पढ़ाए सब हैं यहाँ पर, वो जानता है धनुर्विद्या को, जो जानकार है। कर्ण से कहता है कि कर्ण, द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं कर्ण, और ये तुम ही कर सकते हो, ये जितने घेरे खड़े कोई नहीं कर सकता, मैं करूंगा नहीं। तब थोड़ी सी हिम्मत कर्ण को बधी, तो धनुर्वेद का जानकार है, ये भी परशुराम जी का शिष्य है। तब किसी प्रकार से इसने अभिमन्यु का धनुष काटा, बस वो 6 लोगों ने मिलकर के उसको मारा है। वहां से फिर मर्यादा समाप्त हो गई। 14वें दिन को 13वें दिन की ये घटना है। 14वें दिन जयद्रथ मारा गया, और 14वें दिन जब जयद्रथ शाम को मारा गया है, सूर्यास्त के समय, वो तो घटना आपको पता है। सेना इतनी क्रोध में थी, अभिमन्यु के मरने के कारण, बच्चा था, बालक था, और सब लोगों ने घेर के मारा। जयद्रथ मरता है, एकदम जोश पांडवों की सेना में आ गया, और पूरी सेना पीछे नहीं हटी। सूर्यास्त होने हो गया, अब सेना बाबा जी के ऊपर दौड़ पड़ी कि गुरु जी को आज निपटाए दो। चौदहवें दिन के बाद वाली रात, 14वें और 15वें दिन के बीच की रात के अंधेरे में युद्ध हुआ। ये पहली रात थी जो रात के अंधेरे में युद्ध हुआ। लड़ाई बंद नहीं हुई, सेना पीछे नहीं हटी, वो कहने से भी नहीं हटी। वो कहा आज झंझट खत्म करो, एकदम
जैसे सेना द्रोणाचार्य पर पलटी तो दुर्योधन से गुरुदेव ने कहा, दुर्योधन अब तुम हटो, जाओ, अब आज कुछ होके रहेगा। गुरुदेव ने कहा कि दुर्योधन हटो तुम यहाँ से, अब आज कुछ होके रहेगा, सेना सीधे हमारी ओर आ रही है, तो अब फिर हम भी ये जिरा बख्तर फिर तभी उतारेंगे जब कुछ निर्णय हो जाएगा, इधर हो या उधर हो। रात भर युद्ध हुआ। उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं थी आजकल जैसे। तो महाभारत में लिखा है कि मसालची नियुक्त करे गए, मसालें जलती थी चारों ओर, और ये कह दिया गया था कि जो मसाल हाथ में लिए उसको कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं छुएगा। हाँ, और आचार्य जी अशोक जी प्रातः काल जब हुआ है, सूर्य जब निकले, सूर्य भगवान जैसे निकलते हैं, लड़ाई अपने आप बंद। प्रत्येक वीर जितना सिपाही से लेकर के, गुरुदेव से लेकर के जितने खड़े थे, सूर्य निकलते सब ने अपना बाण छोड़ दिया, उतर के नीचे खड़े हुए और भगवान सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। अब नहाना धोना नित्य कर्म नहीं हो सकता, बस इतने के लिए वो एक घड़ी या 2 घड़ी के लिए युद्ध रुकता है। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके फिर अपने अपने वाहन पर सवार हुए और 15वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। सायंकालीन वेला में यही स्थिति भीष्म पितामह के अंतिम दिन हुई थी, वही स्थिति द्रोणाचार्य जी की भी हुई। भीष्म पितामह ने जो बात कही थी वही द्रोणाचार्य ने, वो भी जान गए थे कि आज मेरा अब अंतिम दिन है। भीष्म पितामह ने तो निश्चित ही कर दिया था। इन दोनों आदमियों ने, दोनों लोगों ने स्वीकार किया है कि हम सुबह से शाम तक इतनी हत्याएं कर रहे हैं, किस लिए? अपने जीवन से इनको वैराग्य हो गया, अपने आप को। भीष्म पितामह जी को तो आया था कि कम से कम 10,000 तो मारने हैं, उनका तो निश्चित था, इनका कोई निश्चित नहीं है। हाँ, उनका तो प्रतिदिन था, इससे ऊपर होंगे, उससे कम नहीं। तो अंतिम दिन उनको भी वैराग्य हुआ और वही इनको भी वैराग्य हुआ कि आखिर हम इतना बड़ा नरसंहार क्यों कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है, हमारी अगले से शत्रुता क्या है? न वो मेरा शत्रु, न हम उसके शत्रु। कोई कोई तो बाहर से आए हैं, ऐसे हैं, ना हम उसे जानते हैं, न वो जानता है। भीष्म पितामह ने तो उससे कहा, युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर अब चित्त दुनिया में लगता नहीं है, अब जीवन से वैराग्य हो गया है, जितनी जल्दी शरीर छूट जाए उतनी जल्दी प्रयास करो। युद्ध क्षेत्र में कहा है युधिष्ठिर कि जितनी जल्दी इससे मुक्ति मिले वो प्रयत्न करो। उपाय तो बताइए, क्योंकि क्या करो? यहाँ युक्ति तो नहीं बताई, पर ये लगने लगा कि गुरुजी अब जो मार रहे हैं, जो सामने आ रहा है, वो विवशता है इनकी, अंदर से नहीं चाहते। देवलोक के ऋषि महर्षि आकर के उस स्थिति में द्रोणाचार्य को संकेत देते हैं कि महाराज अब तो मान जाओ, ब्राह्मण हो। पूरा जीवन ऐसे निकल गया
अंतिम में क्षत्रिय कर्म कर रहे थे, अब शांत हो जाओ, हो गया बहुत कुछ। अच्छा, ये बात तो पहले हो चुकी थी और ये सब जानते थे कि द्रोणाचार्य का सामने करने वाला कोई है नहीं, ये शस्त्र इनके हाथ में न हो फिर जाके कुछ करें। तो उसके लिए युक्ति निकाली गई थी कि ये कहा जाए अश्वत्थामा मारा गया, तो सब एक ही पुत्र है तो फिर छोड़ देंगे, हथियार फेंक देंगे। जब पुत्र नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? अब जीवन में किसके लिए आदमी जीवन रहता है? किसके लिए? कई लोगों का ऐसा जीवन रखें किसके लिए? रामायण में घटना है गिरिराज की। भगवान ने कहा, राम कहा तन राघव ताता, तो वो भी कहता है कि किस लिए रखे शरीर, अब क्या चाहिए? आलम्बन होता है शरीर रखने का भी। मैंने देखा, पढ़ा भी है, रामकृष्ण परमहंस जी का प्रसंग आता है। परमहंस जी कोई अपनी संतान नहीं थी, विवाह हो गया था तो पत्नी थी प्रेम से। जैसे कोई आ जाए या जैसे कुछ अपने को, तो जब खाना बनाती थी माता जी तो दौड़ के देखने 2 बार जाते थे, का बन गो, का कितने देर, तो वो कभी कभी खींच जाते थे कि तुम तो बिल्कुल बच्चे हो जाते हो, जब तक बने या जब तक वो है। तो एक दिन ज्यादा खींच गई तो परमहंस जी बोले कि शारदा, उनका नाम शारदा था, का शारदा जीवन का अवलंब इतने रह गया है, जिस दिन भोजन से चित्त हट गया समझ लेना कि अंतिम अवस्था है। परमहंस ने कहा जिस दिन भोजन से चित्त हट जाए बस उसी दिन अंत समझ लेना। और वही अंतिम स्थिति में शारदा जी भोजन लेकर के गई, लेते थे, देखा और बस करवट लेकर के दूसरी ओर मुंह कर लिया। माता जी समझ गई कि अब शरीर छूटने वाला है। आलम्बन होता है। बड़े बड़े महापुरुष भी शरीर जब अपना रखते हैं तो उनके पास भी आलम्बन होता है। क्यों रखते हैं? जैसे आज भी कहा गया है कि अश्वत्थामा जीवित है, इसमें भी लिखा है कि अश्वत्थामा जीवित है, उसके पास भी आलम्बन है। क्यों जीवित है? छोड़ के चला जाता, सब महर्षि चले गए, वो भी चला जाता। उसके पास आलम्बन है कि भगवान की व्यवस्था है कि अगले द्वापर में तुम व्यास बनाए जाओगे। व्यास जी जो समय है, इनके स्थान पर उसकी नियुक्ति अगले उसमें होगी, मनवंतर में। इसलिए तो महापुरुषों के लिए कार्य निश्चित होते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा मारा गया। हुआ ये भगवान श्री कृष्ण की योजना थी। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीम से मरवा दिया, बीमारों से, क्योंकि बिना कोई आधार के युधिष्ठिर कहेंगे नहीं, और दूसरे की बात तो द्रोणाचार्य जी मानेंगे नहीं, ये भी निश्चित था। गुरु की दृष्टि में वो सम्मान था युधिष्ठिर का कि कुछ भी स्थिति हो,
युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया, एकदम अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया, मारा गया। महाराज जी शंकित हुए, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं है। महाराज ने युधिष्ठिर की ओर देखा। जब युधिष्ठिर की ओर देखा, श्री कृष्ण समझ गए। श्री कृष्ण ने धक्का दिया, बोलो। हाँ, महाराज ने कहा कि बोलो। वो कहते हैं कि नहीं, झूठ हम नहीं कहेंगे। कृष्ण ने जानते क्या तर्क दिया, मैं आज आपके सामने वो श्लोक रखता हूँ। युध्यते मन्युमाक्षितः। कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर से धर्मराज, अगर इसी स्थिति में आधा दिन में बाकी है और द्रोणाचार्य लड़ते रहे तो शाम तक बचेगा कोई नहीं। कहा युद्ध आज ही समाप्त होगा। महाराज द्रोणाचार्य के क्रोध के सामने ये आधा दिन पर्याप्त है समाप्ति के लिए। सत्यम ब्रवीमि ते सेना विनाशम समुपैत्यते। युधिष्ठिर, तुम्हारी सेना बस आधे दिन को रह गई है द्रोणाचार्य के सामने। अगर ये रहे तो शाम तक तुम्हारी सब सेना को समाप्त हो जाए। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अपने लोगों को बचाना चाहते हो, तो बोलो, बोलो। और कहा कि प्राण जाने वाले हो, जीवों की हिंसा बचाने की इच्छा हो तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं करता। ये व्यवहारिक ज्ञान दिया है। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं। भीम पीछे से हुंकारे कि अभी भी तुम्हें बोलने में है, हम हाथी मार आए। अश्वत्थामा नाम था उसका, तो तुम्हें इतना कह देने में क्या बुराई है कि अश्वत्थामा मारा गया। चारों तरफ से दबाव पड़ा, भाइयों की तरफ से, कृष्ण की तरफ से, और फिर भी अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा हत इति शब्द उच्चैश्चचारः। इनके सबके धमकाने पर धर्मराज बोले अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन झूठ के डर के कारण हाथी, बस जो हाथी कहा बात नहीं। अब तो भगवान जानते थे, कृष्ण जानते थे कि यही करेंगे। ये हाँ, हरकत से बात नहीं। महाराज जैसे ही जो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और उन्होंने उतने प्रसंग भोग दिया। आवाज वहां तक बात वाली पहुंची नहीं। द्रोणाचार्य ने सोचा कि अब जिस पर विश्वास है उसने कह दिया। वहां तो व्यास ने महाभारत में लिखा है कि धर्मराज का रथ 4 अंगुल पृथ्वी से ऊपर चलता था, केवल इतने के प्रभाव से जमीन पर आ गया रथ, पृथ्वी पर छू के चलने लगा। द्रोणाचार्य ने शस्त्र रखा, बैठ गया आसन लगा करके योग मार्ग से। इसी बीच में जो द्रौपदी का लड़का है धर्मसंध्योम, द्रौपदी का भाई, वो तो इसीलिए उत्पन्न हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। वो लेके तलवार दौड़ पड़ा। ये सब चिल्लाते रहे और उसने जाकर के द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। भीम लेकर गदा दौड़ पड़े, अर्जुन दौड़ पड़े। अर्जुन को तो भगवान ने पकड़ के खींच लिया, आगे जाकर के उसको भी, भीम को भी पकड़ा।
कहा कि क्यों जा रहे हो, शत्रु तुम्हारा समाप्त हो गया। भीम कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मेरे गुरु के ऊपर कौन ऐसा दूसरा आ गया जो इस प्रकार से हमारे गुरु का अपमान करे। जब उन्होंने अपने आप छोड़ दिया शस्त्र, बैठ गए, युद्ध नहीं करना है, वो शरीर छोड़ देते, हम जानते वो योगी हैं। इसकी इतनी हिम्मत, देखो सगा रिश्तेदार है, साला है, कहा इसकी हिम्मत कैसे पड़ी, ये कैसे? तो खैर तो कृष्ण ने पकड़ लिया था तो धर्मयुद्ध ने यही कहता है, और सारा हो गया कि कृष्ण ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया तो अब मरना नहीं, भी बच जाएंगे। तो वो कहता है कि हमारे पहले इसलिए हुए थे इनको मारने के लिए, हमें प्रथम से ही ये पढ़ाया गया था। और द्रोणाचार्य जी का ही चेला है, द्रोणाचार्य ने इसको पढ़ाया है। जहाँ ये सब पढ़ते थे, द्रौपद का लड़का होते हुए भी गुरु जी ने इसको पढ़ाया। इसके भी गुरु द्रोणाचार्य हैं, धर्मयुद्ध के। अंततः वो यही कहता है कि वो तो हमारे तो कुंडली भी देखो, तो हमारे हाथ से मौत है इनकी, हम तो इसीलिए आए। खैर तो ये हुआ। अब इसको अश्वत्थामा की लड़ाई पड़ता है, इसने वहाँ पर वो विकराल कोई बताता नहीं इसको, जिससे पूछते हुआ क्या, एकदम सन्नाटा हो गया। अब जिससे पूछता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई बताते नहीं, लड़के मारे। मामा जी सामने बड़े कृपाचार्य जी, उनसे जब पूछा तो वो उन्होंने रो करके बताया कि अश्वत्थामा तुम्हारे पिताजी नहीं है। ऐसे तो फिर तो ही नहीं जाया। अश्रुपूर्ण ततो नेत्रे व्यपमरज्य पुनः अपना बार बार आंसू पोंछता है और धिक्कार है मेरे जैसे पुत्र को कि मेरे होते हुए मेरे पिता को मारा गया। संसार में लोग इसीलिए पुत्र की कामना करते हैं कि वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। अश्वत्थामा कहता है पिताजी के मारे जाने का दुख नहीं है, सिर काट लिया गया बात, वो तो शरीर छोड़ देते हैं इस अपमान का। मई जीवती अत्तातः, में हम जिंदा बने रहे, हम जिंदा बने रहे। यत्तातः केशग्रहम् अवाप्तवान्, दर्शुम्न ने जब सिर काटा है तो एक हाथ से बाल पकड़े, दूसरे हाथ से सर हाथ जाकर के काटा, रथ चढ़ करके। वही कहता है अश्वत्थामा कि धिक्कार है मेरे पुत्र होने पर, हम जिंदा बने रहे और मेरे पिताजी के बाल पकड़े किसी ने, सर काटा है। कथम अन्य करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः प्रदाम्, संसार में कौन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करेगा कि पुत्र अंतिम समय में रक्षा भी नहीं पिता की कर सका। क्यों चाहेंगे लोग पुत्र? पितरा तुमसा बच्चा प्राप्त निर्वन्नुना यथा, मेरे पिता आज उसी स्थिति मारे गए जैसे कोई अनाथ मारा जाता है, उनका कोई था ही नहीं यहाँ पर। निर्वन्नुना यथा, जैसे जिसका कोई बंधु बांधव रक्षक कोई है ही नहीं। मैं शैल प्रतीकाते पुत्रे शिष्ये जीवति, पहाड़ के समान हमारा शरीर बना रहा हो, हम अपने पिता को नहीं बचा पाए। मेरे रहते हुए मेरे पिता की ये तो दशा हुई। धिक्कार है धिंग मात्राण, मेरे हथियारों को धिक्कार, मेरे बल को, मेरे बोल को धिक्कार है। तो अब मैं फिर वही करूंगा, पितृ ऋण से होने के लिए तो दुनिया देखेगी।
और इसने बस उसी क्रोध में उठा करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दिव्य वस्त्रम नारायणम तदा, नारायण अस्त्र का संहार कर दिया। नारायण अस्त्र का इसने संधान कर दिया, धनुष पर चढ़ा करके मंत्र पढ़ करके नारायण अस्त्र का संधान करता है, जिसके आगे फिर कोई रह नहीं जाता। ये दो ही तीन अस्त्र हैं, पाशुपत्र अस्त्र शंकर जी का, नारायण अस्त्र उनका, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का। नारायण अस्त्र का संधान कर देता है। भगवान ने देखा कि अब कोई नहीं बचेगा। वैसे ही सब लोग नीचे उतरो अपने अपने वाहन से। इससे बचने का एक ही उपाय है नारायण अस्त्र से। सवारी से उतर के नीचे आओ, हथियार नीचे रखो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, प्रणाम करो इसे। और कोई बचने का उपाय नहीं है, निहत्थे पर ये नहीं चलेगा। प्रणाम करो उसके शरण में जाओ, जय शांत। सब उतर आए, भीम का तो न्याय उतरेगी, हमें से पेट नहीं दिख रही। अंततः भी ये हुआ कि भगवान कृष्ण ने पकड़ के भीम को खींच के और अपने पेट के नीचे दबा लिया और नारायण अस्त्र स्वयं ले लिया। उनका ही अस्त्र है, वही ले गए। ये तो देखा अश्वत्थामा ने, अब अश्वत्थामा हल्का पड़ गया और अब होने लगा रोक करके। अब इसके पास इससे आगे क्या रहा, भागता है। सामने व्यास जी पड़ गए। व्यास जी से बोलता है कि महाराज ये क्या हुआ, आज नारायण अस्त्र झूठा हो गया। तो व्यास जी ने समझाया कि अश्वत्थामा तुम किससे युद्ध कर रहे हो, तुम्हें पता है वो नर और नारायण ही। नारायण अस्त्र तुम्हारा नारायण ने ले लिया, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा। अब जो होना था वो हो गया, शांत हो जाओ। इसके पश्चात अच्छा देखें आप, रात को ये घटना हो चुकी, ये 15वें दिन घटना हो गई, इतना बड़ा हो गया। 16वें दिन दुर्योधन पूछता है अश्वत्थामा से कि भैया पिताजी तुम्हारे चले गए, अब सेनापति कैसे बनाना। इसे कहते हैं शक्ति। अश्वत्थामा को कोई गुस्सा नहीं है, बैठे हैं, बोले अब कर्ण को बनाओ। नीति कहती है कि तुम्हारे यहाँ धनुष नहीं कहा कि हमें बनाओ, कहा कि कर्ण को बनाओ। यहाँ 2 दिन ये रहा, 16वें दिन और 17वें दिन। 17वां दिन है कर्ण का अंतिम दिन। यहां कर्ण के मारे जाने से पहले अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया, हम तो ये देखते हैं ये लोग किस प्रकृति के हैं, जो उस दिन प्रलय कर देने वाला आदमी कि सबको मार डालेंगे, सब कुछ कर देंगे, किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, मेरे पिताजी मारे गए। 2 ही दिन तो हुए, 15वें दिन की घटना है। 16वें दिन कर्ण बनाया गया और 17वें दिन कर्ण मरा है। 2 ही दिन रहा। तो मरने से पहले युद्ध क्षेत्र के बीच में अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया, कहा भैया एक बात बताएं, हमें कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। अब
स्थिति देखते हुए हमारी इच्छा ये है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, दोनों आदमी मिलके संधि कर लो, दोनों भाई मिलके संधि कर लो। अब जो कुछ हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हानि नहीं हुई है। और अगर आप दोनों संधि कर लेंगे तो संसार में इन सब प्राणियों की जिंदगी बच जाएंगी और सबका कल्याण होगा। सुख से शांति से तुम भी लो, अगले को भी रहने दो, संसार में सुख शांति हो जाएगी। और देखो मेरे पिता की आहुति चली गई, भीष्म पितामह जैसे चले गए दिग्गज, और उनके साथ में जाने कितने चले गए। दुर्योधन, क्या तुम समझते हो कि ये परिणाम तुम्हारे पक्ष में आएगा? क्या तुम सोच रहे हो कि परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा? ये बुद्धि है अश्वत्थामा की। कहता है कि अहम तो अवध्यो, देखो हम तो मर नहीं सकते, हम अवध्य हैं, जानता है अश्वत्थामा कि हमें कोई मार नहीं सकता, इसीलिए ये अवतार है शिव जी के। अहम तो अवध्यो मम चापि मातुलः, और मेरे मामा जी कृपाचार्य जी ये भी अवध्य हैं, इनकी मृत्यु नहीं होनी है, न मेरी होगी न इनका कुछ बिगड़ेगा। अप्रसादिराज्यम सह पांडवैचिरम, इसलिए हम ये चाहते हैं पांडवों के साथ में तो मिल जाओ और दोनों मिल करके राज्य शासन अपना कराओ। और तीसरी बात कहता है, अश्वत्थामा कह रहा है कि धनंजय शाम्यति वारितो मया, जिसने पिता को मरवाया या मारा, जो भी समझो आप, अश्वत्थामा कहता है कि मैं अगर मना कर दूंगा तो अर्जुन मान जाएगा। ये अश्वत्थामा का विश्वास है कि धनंजय शाम्यति वारितो मया, मैं अगर रोक दूंगा तो धनंजय अर्जुन शांत हो जाएगा, वो प्रहार नहीं करेगा। और जनार्दनो नैव विरोध में जाते, और जनार्दन जो है, कृष्ण जो है, वो भी युद्ध नहीं चाहते, वो तो तुम्हारे पास प्रस्ताव लेके आए थे, पूरी राज्य ने देव पहुंचे गाँव देखे, इससे बढ़ के क्या होगा? एक शंका अर्जुन की है, कहता वो अपने ऊपर जिम्मेदारी देता है कि मैं मना कर दूंगा, अर्जुन मान जाएगा। ये है अश्वत्थामा। इस प्रकार से बड़े बड़े विचित्र और अंतिम दिन का तो चरित्र इसका है, ये 18वें दिन की रात महाभारत युद्ध, 17वें दिन कर्ण मारा गया, 18वें दिन प्रातः काल सगे मामा नकुल सहदेव के पार्टी में पहुंच गए खेला दुर्योधन की तरफ। उस दिन वो सेनापति बनाए गए। महाराज जी दोपहरी में गोविंदाय नमो नमः उनका भी हो गया। प्रातःकाल बनाए गए, ठीक दोपहर में महाराज शल्य युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। आधा दिन जो रहा तो शाम होते होते दुर्योधन की भी जान टूट गई। अंतिम स्थिति पर दुर्योधन पहुंच गया, गिर गया। किसी ने ये भी परवाह नहीं की कि जीवित है या मर गया। सांसें चलती हैं, चलती नहीं, सब चले गए। तब 3 लोग इधर थे, अश्वत्थामा, उनके मामा कृपाचार्य और एक थे कृतवर्मा, द्वारिका के। ये श्री कृष्ण के संबंधी हैं, सगे। इनके लड़का को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र
स्त्री थी वो विवाहित है, सगे समझे हैं कृष्ण के, तीनों ही लोग ही बचे, सब निपट गए 18वें दिन के शाम। अश्वत्थामा कहता है देखो ढूंढो कहाँ है दुर्योधन, चलो चलेंगे, जाकर के मिलते हैं। अंतिम अवस्था में बड़ा हाथ ले रहा है, ये पूछता है कि अब हम क्या करें। अश्वत्थामा ने पूछा मित्र बताओ तुम्हारे लिए अब क्या करते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता, वो वहीं थे, मिट्टी उठाई जब अपने खून से ही उसने अश्वत्थामा को तिलक किया, जैसे उसने कहा कि अब सेनापति को हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो। इसने वहां पर कहा ठीक है, जब तुमने मेरे ऊपर छोड़ा है तो मैं कुछ करके फिर दिखाऊंगा आपको। यहाँ तो चल देता है, चलने के बाद में तीन प्राणी ये जा रहे हैं, रात का समय है, एक बरगद के नीचे रुके विचार करते हैं तीनों बैठ करके, कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा। मामा जी कहते हैं कि अब तो रात हो गई, कुछ होने को नहीं है, कल जब सुबह होगी देखेंगे आगे क्या हो सकता है, और अब कहीं विश्राम करना चाहिए। अश्वत्थामा कहता है कि नहीं मामा, अब आज की रात में ही जो कुछ होना है होगा। इस स्थिति में ये कहता है कि मामा आपको जहां जाना हो आप जाए, और कृतवर्मा जहां इच्छा हो चले जाएं, लेकिन हमें जो है कह के हम आए हैं दुर्योधन से, तो आज कुछ होके रहेगा। उसी समय क्या हुआ, रात का समय है, कौवा हुआ उस पर रहते थे, रात में उल्लुओं ने हमला किया, तो कौवा को तो रात में दिखाई नहीं पड़ता, उल्लू दिखाई पड़ता, उसने कौवन के मूड ऊपर से गिरने लगे। कहा यही करेंगे हम भी, रात का प्रयोग ऐसे करो। अब युद्ध क्षेत्र में अब सब समाप्त है, कोई नियम नहीं, यहाँ से जाता है तो अब जो कहिए तुम जाए जाना हम तो जाएंगे, और जो वो शिविर लगा उनका टेंट जहाँ पर लगे हैं सब लोग रह रहे हैं, कहा ऐसे ही सोते हुए संगार करेंगे। रात को वहाँ पहुँचता है, पहरा था वहाँ पर काफी, चारों तरफ घूम के देखता है, जिस तरफ घुसने की कोशिश करता है इसको एक भीषण आकृति दिखाई पड़ती है, चार गांव हैं और वही नंगे बदन और वो बागंबर पहने, जिधर भी जाता है प्रवेश नहीं इसको मिलता, वहाँ पर घुस नहीं पाता टेंट में। अंततः कहते हैं इसने भगवान शिव जी का ध्यान किया और कहा प्रभु आज अगर हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हम शरीर यही छोड़ेंगे। भगवान शिव का स्मरण किया, होम कुंड बना करके अग्नि जलाई और कहा महाराज अगर मेरी बात आज पूर्ण नहीं होती है तो हम शरीर छोड़ते हैं, स्वाहा। जैसे ही ये प्रवेश करने का अग्नि इच्छा करता, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा तो थामा इतने समय था इसीलिए मैं रोक रहा था, समय पूर्ण हो गया, अब अंदर जितने भी हैं इनका समय पूर्ण हो चुका है, हमारा कार्य खत्म, हम चलते हैं। उन्होंने तलवार दी है तो थामा, अब तुम्हारी अपेक्षा होगी। तो जो बाकी दो लोग थे उनकी ड्यूटी इसने बाहर लगाई, कृतवर्मा की और कृपाचार्य की, कहा कोई जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए, जीवित बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई अंदर जो होगा हम देखते हैं। फिर ये अंदर होता है, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, धर्षण भी वही है, जितनी बाकी बची सेना थी, यहाँ तक कि घोड़े इत्यादि जानवर भी
उसी रात में इसने सब समापन कर दिया। एक तो द्रौपदी स्त्री थी, उसे छोड़ दिया, और धृष्टद्युम्न किसी हथियार से मरने वाला नहीं था, तो उसका सिर जिसने दक्ष जी का किया था बिल्कुल उसी तरीके से तभी जानकारी हो गई, नहीं तो कोई जान भी नहीं पाता क्या हो गया। धृष्टद्युम्न जब मरा नहीं तलवार से उससे किसी से, तो फिर उसने उसको उठा करके जमीन पर गिरा करके उसकी गर्दन वो समाप्त किया। एक आदमी किसी तरीके से बच के निकला, जिसने जाकर के सूचना दी है पांडवों को, कृष्ण को, बस वही निकल गया था। सब समाप्त हुए। जिस समय अंदर से निकला है तो थामा, व्यास जी ने लिखा है महाभारत में, ये हाथ में पता नहीं चलता था कि कहाँ हाथ खत्म हुआ और कहाँ से तलवार है। खून और चर्बी से पूरा लथपथ, इतना भीषण संघार था। ये संघारक क्षमता है, ये भगवान रुद्र ही कर सकते हैं, ये उनका अंश है। तो इस प्रकार से हमने आपको अश्वत्थामा के थोड़ा सा पराक्रम का वर्णन दिया। ये अंतिम स्थिति में जब इसका कोई वश नहीं चला, तो इसने द्रौपदी के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया, चला दिया, तुम्हें वंश ही समाप्त कर होगा। तब यहाँ फिर भगवान कृष्ण सामने आए। उसके पश्चात इनकी प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चला दिया था। तो तब फिर समझाया गया दोनों को। अश्वत्थामा ने तो कह दिया कि हम तो जानते ही नहीं कला, वापस लेने की कला हमें नहीं आती। इतने में अर्जुन आगे थे। तो इस प्रकार से भगवान के कहने पर इन्होंने उत्सव वापस लिया। द्रौपदी के गर्भ में रक्षा भगवान शिव जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंत में लिखते हैं महाराज, यहाँ नंदीश्वर जी कह रहे हैं सनत कुमार से कि शिवावतारो अश्वत्थामा महाबल पराक्रमः त्रैलोक्य सुखदोद्यापि वर्तते जाह्नवी तटे। इस प्रकार से महाबल पराक्रमी भगवान शिव जी का अंशभूत, भगवान शिव जी का ही अवतार अश्वत्थामा अद्यापि वर्तते जाह्नवी तटे, आज भी गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। यहीं पर अश्वत्थामा की कथा नंदीश्वर जी पूर्ण करते हैं। बोलिए नंदीश्वर महाराज की। अश्वत्थामा अवतार की कथा यहाँ पर इस प्रकार से इसने सुनाई गई इनके द्वारा।